का हमारा टॉपिक है क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये कैसा इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ x के पावर 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहाँ पे a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और c जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, हमें a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। a को c से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, हम उसके दो ऐसे मल्टीपल्स फाइंड करते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला टर्म साइन के साथ आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कंपेयर करेंगे तो 1 को 32, सी की वैल्यू 32 है, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो हमें इसे ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस 18 हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2। और भी इसके फैक्टर होंगे, लेकिन हमें ऐसे फैक्टर की नीड है जो हमें क्या करने, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 18 प्लस में 18। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, प्लस में 18, तो 18 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2। ठीक है, तो अब आइए क्या करते हैं, हम 18 के प्लेस पे ये दोनों वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 की जगह की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 16x प्लस 2x प्लस 32। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पहले 3 टर्म्स थे, अब 4 टर्म्स हो गए। तो अब हमें क्या करना है, दो का पेयर बना लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 16x, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, हमारा x कॉमन है। ठीक है, क्योंकि कॉमन होगा क्या, कॉमन वो वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू जो दोनों में होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे x है, तो x दोनों में है। ठीक है, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन x आ गया, एक वैल्यू x आ गई, तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x कॉमन चला गया तो 16 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 से 32 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो अब इन दोनों में देखेंगे तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x प्लस 16 यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है, x प्लस 16 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 16 कॉमन हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या बचेगा, x और प्लस 2, तो हमारा क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80। हमें क्या करना है, इसको भी a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 और c की वैल्यू क्या है, 80। हमें क्या करना है, 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 80। अब हमें क्या करना है, इस 80 को ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी क्या है, ये बीच वाली वैल्यू मतलब 11 आए। ठीक है, तो अब 80 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो रही है, तो हो सकता है हम तुरंत इंस्टेंट इसको ना पता कर पाएँ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2 40 2 20 2 10 2 5 और क्या हो जाएगा लास्ट में 5 1 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 11 चाहिए, तो हमको इसको दो मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो ऐसे दो मल्टीपल हमें ढूंढने पड़ेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 11 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और लास्ट में 5 बचेगा। तो 16 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा, 80। तो 16 इंटू 5 और 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, -11 चाहिए हमें। तो -11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाली वैल्यू को निगेटिव रखना पड़ेगा। तो -16 प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 16x प्लस 5x माइनस 80। अब हमारा क्या हो गया, 3 टर्म से 4 टर्म हो गया, दो का पेयर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 16 प्लस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 80 है। x तो दोनों में है नहीं, इसलिए x तो कॉमन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है, जो क्या होगा, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल से 80 भी डिवाइड होता है। इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो हम क्या कर लेंगे, 5 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, x और माइनस 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
16। तो इन दोनों में हम अब यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 16 यहाँ भी है, x माइनस 16 यहाँ भी है, तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 16 बचेगा क्या, यहाँ से x माइनस 16 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ से x माइनस 16 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हो गया। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास, 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। हमें क्या करना है, इसको भी एक पहले क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15। 15 से हमें क्या फाइंड करना है 16, मतलब 15 को ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो 15 के मल्टीपल 5 इंटू 3 भी हो सकते हैं, 15 इंटू 1 भी हो सकता है, लेकिन 5 और 3 से हमारा 16 नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 5 में से अगर 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए 16। तो हमारा क्या फैक्टर बनेगा 15 इंटू 1, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा भी, और हमें चाहिए क्या 16, तो 15 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 16। तो आइए पुट करते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 16x के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं 15x प्लस 1x, और 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं, तो x प्लस 3। तो हमारा ये भी क्या हो गया 3 टर्म से 4 टर्म हो गया, हम क्या करेंगे दो दो का पेयर बना लेंगे, ठीक है। याद रहे आपको ये एग्जाम में लाइन लिखनी, लाइन नहीं बनानी है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, पेयर कर लिया हमने। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ भी है, और यहाँ मतलब 5 के टेबल से 5 भी जाएगा, और 5 के टेबल से 15 भी जाएगा, तो हमारा क्या हो गया कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में x भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा x भी कॉमन आएगा, तो 5x इसमें से कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ से 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में देखिए इसमें x है उसमें 3 है, ना ही दोनों में x है और ना ही दोनों में 3 है, तो हमारा क्या होगा ना तो x कॉमन है और ना ही 3। तो जब कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या कॉमन हो जाता है 1, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 3। अब इन दोनों में देखेंगे x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से x प्लस 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 5x, प्लस यहाँ से x प्लस 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हो गया। कुछ और भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे कि एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपका यहाँ पे रूट दिया होगा, यहाँ पे रूट होगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे मिडिल टर्म रूट में होगा, तो उसको भी हमें क्या करना होगा फैक्टराइज करना होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।